नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस दूसरे वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग पूर्वावलोकन के समान अध्ययन भारतीय इतिहास का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल, सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति और वैदिक काल, ये 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम लोग बौद्धिक धर्म, वैद्य धर्म से पढ़ेंगे, फिर जैन धर्म, फिर शैव भागवत धर्म, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। फिर प्राचीन, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत का इतिहास। हम लोग यहाँ पे पूरा यह किताब खत्म करने की कोशिश करेंगे और आप लोग से बस हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। सपोर्ट इस तरह से कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, यूपी पीसीएस, यूपीएससी और भी कई अन्य कंपटीशन एग्जाम जिसमें कि इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो मैं यह उम्मीद करूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक आपको लाभ होगा, उतना ही अधिक आपका रिवीजन अच्छे से हो पाएगा और आप एग्ज़ाम में उतना अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। तो बस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इससे अपलोड किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन आराम से पहुँच जाए। और बस अब हम लोग आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म से देखिए आप शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जिसको इसकी ज़रूरत है, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके और आप भी इससे लाभान्वित हो सके और आपके दोस्त मित्र सभी इससे लाभान्वित हो सके। चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो यह हुआ था 1563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 1563 ईसा पूर्व में। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है उनका गृहत्याग। बौद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो यह उनका गृहत्याग। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो यह संबंधित थी कोलीय वंश से। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो यह कोलीय वंश से संबंधित थी। बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो यह हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। निम्न में से कौन सा नाम बौद्ध का दूसरा नाम है? तो यह ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी नाम उनका दूसरा नाम नहीं है। फिर से निम्न में से कौन सा नाम बौद्ध का दूसरा नाम है? तो ई ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध के जन्मस्थान था? तो यह मौर्य। निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बौद्ध का जन्मस्थान है? तो यह है मौर्य। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुमंदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में कौन एक अशोक के अभिलेख का इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है रुमंदेई स्तंभ अभिलेख। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है अशोक। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है अशोक। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह कौन सा था? तो यह हुआ था मल्ल। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह था मल्ल। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो यह हुआ था मल्लों के। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो यह हुआ था मल्लों के। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? तो कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? कुशीनगर में। निम्न राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल 3 और 4, मतलब कौशल और मगध। अवंती और गंधार में गौतम बुद्ध का कोई संबंध नहीं था। निम्न राज्यों में से किसका संबंध बौद्ध के जीवन से था? तो यह है कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा था? तो यह थे सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन सा थे? तो यह थे सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो यह थे सुभद्र। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था? तो यह थे सुभद्र। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो यह बिताई थी वैशाली में। बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? तो यह वैशाली में बिताए थे।
निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तो यह है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। अलार कलाम कौन थे? तो यह थे बुद्ध का एक गुरु। अलार कलाम कौन थे? तो यह बुद्ध के एक गुरु थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो यह दिए थे सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो यह दिए थे महात्मा बुद्ध ने। सारनाथ में अपना पहला प्रवचन किसने दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यह दिए थे सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है क्या? तो यह सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है। ग्रंथों में उल्लेखित धर्मचक्र परिवर्तन है क्या? तो सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था किसके द्वारा? तो यह सारनाथ में किया गया था। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था कहाँ? तो सारनाथ में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ? तो श्रावस्ती में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यह आए थे उदयन के राज्यकाल में। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो यह उदयन के राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? था महाकश्यप के द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता की गई थी किसके द्वारा? तो महाकश्यप के द्वारा। प्रथम बौद्ध परिसर का संचालन निम्न में से किस एक ने किया था? तो यह किया था महाकश्यप ने। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किस एक के द्वारा किया गया था? तो महाकश्यप के द्वारा किया गया था। सतपर्णी गुफा स्थित है कहाँ? तो राजगीर में। सतपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो हुई थी राजगीर में। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो यह की थी वसुमित्र ने। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो यह वसुमित्र ने की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो यह हुई थी कनिष्क के काल में। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो यह हुई थी कनिष्क के काल में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी कश्मीर में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था कनिष्क के काल में। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? यह किया गया था कनिष्क के काल में। चतुर्थ बौद्ध संगति या परिषद हुई थी कहाँ? तो यह कनिष्क के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगति परिषद हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह की थी कनिष्क। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की थी? तो यह थे कनिष्क। निम्न पर विचार करें, इसमें देखना कौन सा सही है। बुद्ध में देवत्वरोपण यह सही है। बोधिसत्व के पथ पर चलना यह भी सही है। और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान यह भी सही है। तो उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? तो महायान बौद्ध मत की देखना कौन कौन सा है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही है। मतलब बौद्ध में देवत्वरोपण बिल्कुल सही हो जाएगा। बोधिसत्व का पथ पर चलना यह भी सही हो जाएगा। और मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान यह भी सही हो जाएगा। आइए 39 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित 4 स्थानों में से हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कोट से ज्ञात करें। तो इसमें देखना है पहले क्या कौन कौन सा जगह पे हुआ था। तो पहले हुआ था राजगीर में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्र में, फिर हुआ कुंडलवन में। डी ऑप्शन 2, 1, 4, 3। फिर से पहले हुआ था राजगीर में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ पाटलिपुत्र में, फिर हुआ कुंडलवन में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था वैशाली में। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो यह पाटलिपुत्र पर बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था कहाँ? तो यह हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था राजगीर में। निम्नलिखित इसमें किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था राजगीर में। निम्न में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो यह किया था कालाशोक ने।
निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? तो यह किया था कालाशोक। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबद्ध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है। आपको इसका सुमेल करना है, तो इसमें सुमेल करने के लिए दिया हुआ है। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में, प्रथम प्रवचन हुआ सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। फिर से देखिए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, ज्ञान प्राप्ति हुआ बोधगया में, प्रथम प्रवचन हुआ था सारनाथ में और निधन हुआ कुशीनगर में। डी ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4। आइए अगला प्रश्न। भारतीय काल में बौद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? तो यह हुआ है प्रथम उपदेश। भारतीय काल में बौद्ध के जीवन का किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ? तो यह हुआ है प्रथम उपदेश। यहाँ पे देखिए सुमेल करना है, चिन्ह दिया हुआ है और उसका अर्थ बताना है। तो जन्म हुआ था कमल, जन्म का अर्थ है कमल। फिर प्रथम प्रवचन है धम्मचक्र प्रवर्तन, फिर महाबोधि है बोधि वृक्ष और त्याग है घोड़ा। फिर से देखिए, जन्म हुआ था कमल, प्रथम प्रवचन धम्मचक्र प्रवर्तन, महाबोधि हुआ था बोधि वृक्ष और त्याग हुआ था घोड़ा। डी ऑप्शन 4, 2, 1, 3। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न। करमापा लामा तिब्बत में बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह है कांग्यूपा। करमापा लामा तिब्बत में बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो यह है कांग्यूपा। माता बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पर देखना, उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, यह बिल्कुल सही है। उन्हें बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4। फिर से देखते हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा सही है? तो उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ, यह बिल्कुल सही है। उन्हें बोधगया से ज्ञान प्राप्त हुआ, यह भी सही है। उन्हें वैदिक धर्म को अस्वीकार किया, यह भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, यह भी सही है। आइए अगला देखते हैं 50 नंबर। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का पंचम है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो यह है बोधगया। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के स्थित है? निरंजना नदी पर, तो यह है बोधगया। बौद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बौद्ध का उपदेश किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो यह थे देवदत्त। निम्नलिखित में कौन बौद्ध के जीवन काल से ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो यह है देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो यह किया था उपयुक्त में से कोई नहीं। गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वह किसी को नामित नहीं किए थे। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? तो धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका? तो धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र का विषय वस्तु। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्क किया हुआ है, मतलब इसका आंसर सही, मतलब करेक्ट नहीं दिया हुआ, तो इसके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। देखते क्या है। वे कर्म में विश्वास करते थे, सही। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, बिल्कुल सही। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, यह भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर दिया हुआ नहीं है, क्योंकि इसमें 3 और 1, 2 विकल्प इसमें सही हैं। आप इससे विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। पहला कौन सा सही है? वे कर्म में विश्वास करते थे, और तीसरा निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो यह वैशाली। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बौद्ध द्वारा दी गई थी, तो यह है वैशाली। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो यह है बौद्ध की। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है बौद्धों से। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह बौद्धों से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह प्राप्त होते हैं विनय पिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो यह है विनय पिटक।
यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो यह संबंधित है अभिधम। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है तो यह संबंधित है अभिधम पिटक से। इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है तो यह संकलित है सुत्त पिटक में। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंध प्रवचन संकलित है तो यह संबंधित है सुत्त पिटक में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है तो यह अभिप्राय है बुद्ध धर्म और संघ। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है तो यह है बुद्ध धर्म और संघ। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो बी ऑप्शन वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रस्ताव के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। फिर से प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में प्रवरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो यह स्थित है कहाँ? पाटलिपुत्रा में। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है तो यह पाटलिपुत्रा में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है तो यह स्थित है राजगीर में। विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है तो यह है राजगीर में स्थित। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी तो जापानियों के द्वारा। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोधगया में है निर्मित की गई थी कहाँ तो जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता तो यह मिलता है ऋग्वेद में। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता तो यह ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप स्थल जहाँ संबद्ध भगवान बौद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है तो यह सांची स्तूप है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से नहीं रहा है वह है सांची स्तूप। बाकी सारनाथ बोधगया और कुशीनगर से बौद्ध के जीवन का संबंध है। निम्नलिखित स्तूप का सही तैथिक क्रम या कालानुक्रम क्या है तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न 74 नंबर। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका तो यह बौद्ध दर्शन का है। अनात्मवाद सिद्धांत है किसका तो बौद्ध दर्शन का है। संसार अस्थिर एवं छिन्न है का निम्न में से किससे संबंध है तो यह संबंध है बौद्ध से। संसार अस्थिर एवं क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है तो यह संबंध है बौद्ध से। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है तो यह जाना जाता है गौतम बुद्ध को। निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है तो यह गौतम बुद्ध को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है तो यह है भगवान बुद्ध। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है तो यह है भगवान बुद्ध। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया तो यह किया था बुद्ध ने। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था तो यह बुद्ध ने किया था। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है तो यह है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है तो यह है परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व का पथ प्रशस्त हुआ था। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे तो यह आधारित है ललित विस्तार पर। सर एडविन एनार्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पे तो ललित विस्तार पर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है तो यह है देवी देवताओं की पूजा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है तो यह देवी देवताओं की पूजा। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ तो यह हुआ था कनिष्क के टाइम पे। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ तो यह हुआ था कनिष्क के समय में। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी बुद्ध की। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई थी वह थी बुद्ध की। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी तो यह रखी गई थी बौद्ध धर्म ने। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी यह थे बौद्ध धर्म ने। गंधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम क्या है तो यह धर्मचक्र।
गांधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है तो यह है धम्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी तो यह बनाई गई थी कुषाण के काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी तो यह थी कुषाण काल में। बुद्ध का प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त हुई थी तो यह हुई थी ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ विवरण यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे चाहे तो पढ़ सकते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध ने धरती का आह्वान किया। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है तो यह हो जाएगा मार्ग के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किससे तो गुप्त काल से। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है किससे गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमाएं कालांकित है कब की तो गुप्त काल से। सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बौद्ध प्रतिमा कालांकित है कब की तो गुप्त काल से। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए तो इसमें कौन कौन सा सुमेलित है तो परिवर्जन, परित्यागी व भ्रमणकारी यह सही है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी यह बिल्कुल गलत है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी यह भी सही है तो इसका आंसर रहेगा बी 1 और 3। फिर से देखते हैं भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए तो परिव्राजक तो यह है, परित्यागी व भ्रमणकारी यह सही है। श्रमण उच्च पद प्राप्त पुजारी यह गलत है। उपासक बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया तो यह थे पुष्यमित्र शुंग। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया तो यह थे पुष्यमित्र शुंग। बाकी हर्षवर्धन, कनिष्क और अशोक इसमें साथ दिए थे। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, यह बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही है, मगर इसका यह विवरण नहीं देता तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। फिर से देखते हैं कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी, यह बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, यह भी सही है, मगर इसका सही विवरण नहीं करता है। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित है तो सुमेलित देखना है। लोथल प्राचीन गोदीवाड़ा यह सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यह भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष यह गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ यह सही है तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। फिर से देखते हैं लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र यह सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश यह बिल्कुल सही है। नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ यह बिल्कुल सही है। महात्मा बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है पद्मपनी के नाम से। महान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलोकेतेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है पद्मपनी के नाम से। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो इसमें देखना है कौन कौन सा सही है। तो यह स्थाविरवादी महात्मा बुद्ध महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यह बिल्कुल गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा यह सही है। महासंघियों द्वारा बौद्ध में देवत्वरोपण ने महायान धर्म का प्रोत्साहन किया तो यह बिल्कुल सही है तो इसका आंसर है बी 2 और 3। फिर से देखते हैं भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो ये क्या है। स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यह गलत है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा यह बिल्कुल सही है। महासंधिकों द्वारा बौद्ध के देवत्वरोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, यह भी बिल्कुल सही है तो इसका आंसर रहेगा बी 2 और 3। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतारित होंगे तो यह है मैत्रेयी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में से कौन भावी बौद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु
अवतारित होंगे? तो यह है मैत्रेयी। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन कौन सा सही है। तो बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, यह गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, यह बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेत प्राणियों को उनके मोक्ष के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। फिर से देखिए, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, यह गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ते हुए करुणामय है, यह बिल्कुल सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोधन के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं का निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन 2 और 3। बोधिसत्व पदमपनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है। बोधिसत्व पदमपनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रकारी है जो अजंता में है। 100वां प्रश्न, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ स्थित है? तो यह कार्ले में है। हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, कहाँ? तो कार्ले में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह है कन्हेरी में। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो यह है कन्हेरी में। आज अगला प्रश्न 102 नंबर, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह थे नागार्जुन। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? तो यह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो यह है नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो यह है नागार्जुन। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह थे माध्यमिक। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो यह थे माध्यमिक। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? तो यह है गुजरात में। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग था गुप्तकाल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन का युग क्या था? तो गुप्तकाल था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्वविख्यात था? तो यह विख्यात था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्वविख्यात था? तो यह थे बौद्ध दर्शन के लिए। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरा कारण आर, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, यह बिल्कुल सही है। महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए। दोनों ए और आर सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। फिर से 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था, यह बिल्कुल सही है। फिर महाविहार के राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, यह भी सही है। तो इसका आंसर रहेगा ए, क्योंकि यह सही व्याख्या कर रहा है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? तो यह विख्यात था पाली अनुसंधान संस्था के लिए। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह है पाली अनुसंधान संस्था के लिए। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग की अति का परिहार, यह गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह सही है। प्राणियों की हिंसा का निषेध या फिर अहिंसा, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है बी, 2, 3 और 4। फिर से देखते हैं। पहला, तप और भोग की अति का परिहार, यह बिल्कुल गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह सही है। फिर प्राणियों की हिंसा का निषेध, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? तो देखना, तप और भोग के अति का परिहार, यह बिल्कुल गलत है। वेद प्राणी के प्रति आस्था, यह बिल्कुल सही है। फिर कर्मकांडों का फलत्व का निषेध, यह भी सही है। तो इसका आंसर है बी, 2 और 3। फिर देखते, तप और भोग के अति का परिहार, यह बिल्कुल गलत है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यह बिल्कुल सही है। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, यह भी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है?
तो है आत्मदाह। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदाह समान नहीं है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया था। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर उन्हें सही क्रम में रखिए। तो इसमें सही क्रम में रखना है तो पहला हो जाएगा दुख है, दूसरा हो जाएगा डी ऑप्शन दुख का कारण है, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर दुख का निषेध है, और चौथा हो जाएगा दुख निषेध का मार्ग है। मतलब ए ऑप्शन ADBC। फिर से दुख है, दुख का कारण है, दुख का निषेध है और दुख के निषेध का मार्ग है। आइए अगला प्रश्न 116 नंबर देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे क्या? तो कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, ए गलत है परंतु आर सही है। पुनर्जन्म नहीं होता है यह गलत है, आत्मा की सत्ता नहीं है यह बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन देखना है। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि की चुनौती दी, यह बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पियों को निम्न माना, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1, 2, 3। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह बिल्कुल सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह बिल्कुल सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन 1, 2, 3। अगला प्रश्न 119 नंबर। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है, कौन कौन सा सम्मिलित है? तो धर्म की सादगी, यह बिल्कुल सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, यह भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह भी सही है। दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना का सुदृढ़ता, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर रहेगा सी, 1, 2, 3, 4। फिर से देखिए, धर्म की सादगी, यह सही है। दलितों के लिए विशेष अपील, यह भी सही है। धर्म की मिशनरी भावना, यह भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, यह सही है। फिर दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, यह गलत है। अगला प्रश्न। आरंभिक मध्यकालीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारण या कारणों से शुरू हुआ? तो इसमें देखना है, उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा एक, केवल एक। फिर से देखते हैं, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन किन कारणों से शुरू हुआ था? उस समय तक बौद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देखना कौन सा सही है। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे, यह गलत है। अगला देखते हैं। सर्वअस्तित्ववादियों की मान्यता थी कि द्विविषय या कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं, यह सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2। फिर से देखते हैं, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय, यह गलत है। सर्वअस्तित्ववादियों की मान्यता थी कि दिव्य विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप में से सदैव विद्यमान रहते, यह सही है। तो केवल 2 हो जाएगा। फिर 122 नंबर प्रश्न। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए। तो इसका आंसर होगा बी, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान है। फिर से देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा चैत्य एवं बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनिए। तो चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार निवास स्थान है। 123 नंबर प्रश्न। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षु का निवास स्थान है। फिर से देखते हैं, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। 124 नंबर प्रश्न। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावित थी? तो यह प्रभावित थी वज्रयान शाखा। सुल्तानी युग में बौद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावित थी? तो यह थी वज्रयान शाखा। तो यहाँ पे हमारा बौद्ध धर्म खत्म होता है। इसके 124 प्रश्न थे, उन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। तो आइए हम लोग जैन धर्म शुरू करेंगे, मगर शुरू करने से पहले आपसे फिर यही अनुरोध है कि अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक नए बने हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे और नए नए वीडियो बना सकें।
तो अब हम लोग चलिए जैन धर्म शुरू करते हैं। और फिर से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं अभी तक तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो का लाभ उठाइए। आइए अगला पहला प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक थे कौन? तो यह है ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह ऋषभदेव थे। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन सा था? तो यह था ऋषभदेव। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो यह थे ऋषभदेव। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह थे वाराणसी से। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यह थे वाराणसी से। यहाँ पर देखिए सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है तीर्थकर और प्रतिमा लक्ष्य। तो आदिनाथ हो जाएगा वृषभ, मलिनाथ हो जाएगा जल कलश, पार्श्वनाथ हो जाएगा सर्प और संभवनाथ हो जाएगा अश्व। फिर से देखते हैं, आदिनाथ हो जाएंगे वृषभ, मलिनाथ हो जाएंगे जल कलश, पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प और संभवनाथ हो जाएंगे अश्व। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन होगा 1 4 3 2। फिर से देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ है तीर्थकर और उनके संज्ञान। तो पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प, आदिनाथ हो जाएंगे वृषभ, महावीर हो जाएंगे सिंह और शांतिनाथ हो जाएंगे हिरण। फिर से देखते हैं, पार्श्वनाथ हो जाएंगे सर्प, आदिनाथ हो जाएंगे वृषभ, महावीर हो जाएंगे सिंह और शांतिनाथ हो जाएंगे हिरण। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 3 1 2 4। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तीर्थकर और निर्वाण स्थल दिया हुआ है, तो इसमें हो जाएंगे ऋषभनाथ, अष्टापद यह बिल्कुल सही है। वासुपूज्य, समेत शिखर यह गलत है। नेमिनाथ, ऊर्जयंत्र यह सही है। महावीर, पावापुरी यह भी सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। वासुपूज्य, समेत शिखर यह गलत है। निम्नलिखित तीर्थकारों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालानुक्रम व्याख्यात कीजिए। तो सही कालानुक्रम देखिए क्या है। तो पहले हो जाएंगे आदिनाथ, फिर हो जाएंगे पद्म प्रभु, फिर हो जाएंगे विमलनाथ, फिर हो जाएंगे मनु सुब्रत नाथ। ये ऑप्शन 1 4 2 3। फिर से देखते, पहले हो जाएंगे आदिनाथ, फिर हो जाएंगे पद्म प्रभु, फिर हो जाएंगे विमलनाथ, फिर हो जाएंगे मनु सुब्रत नाथ। 8 नंबर प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? तो यह था कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कहाँ? तो कुंडल ग्राम में। कुंडलपुर जन्मस्थल है किसका? तो महावीर स्वामी का। कुंडलपुर जन्मस्थल है किसका? तो महावीर स्वामी का। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थल कहाँ स्थित है? तो यह है पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह हुई थी पावापुरी में। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो यह हुई थी पावापुरी में। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। तीर्थकर शब्द संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो यह थे महावीर। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो यह थे महावीर। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो यह नहीं थे नाथ मुनि। निम्नलिखित में कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो यह थे नाथ मुनि। बाकी चंद्रप्रभु नेमी और संभव तीर्थकर थे। प्रभासगिरी जिसका तीर्थस्थल है वह है जैन। प्रभासगिरी जिसका तीर्थस्थल है वह है जैन। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो यह है कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो यह है कैवल्य। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो यह थे ऋजुपालिका नदी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो यह था ऋजुपालिका नदी। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन धर्म से। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मतलब त्रिरत्न को मानता है, तो इसलिए इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? तो यह था जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किससे किया था? तो यह जैन धर्म के द्वारा किया गया था। स्यादवाद सिद्धांत है क्या? तो यह सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद सिद्धांत है किसका? तो जैन धर्म का। स्यादवाद संबंधित है किससे? तो जैन धर्म से। स्यादवाद संबंधित है किससे? जैन धर्म से। निम्नलिखित में से कौन
से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है अनेकांतवाद और स्यादवाद। 1 और 4 ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो अनेकांतवाद और स्यादवाद इससे संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विद्यमान विधान से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है बी ऑप्शन, जैन मत का। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह है जैन मत का। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो यह है जैन धर्म। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो यह है जैन धर्म। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है कौन सा? तो अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन सा है? तो अहिंसा है। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो यह संप्रदाय था जैन धर्म का। यापनीय किसका एक संप्रदाय था? तो जैन धर्म का एक संप्रदाय था। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह संबंध है जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो यह है जैन मत से। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो यह है 14 पूर्व। निम्नलिखित में कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता था? यह है 14 पूर्व। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा के लिए लिखी गई? तो यह लिखी गई अर्धमगधी। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में लिखी गई? तो यह है अर्धमगधी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो यह है समेत शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ के संबंध होने के कारण जैन सिद्धांत क्षेत्र माना जाता है? तो यह है समेत शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो यह है थेरी का था। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं था? तो यह थेरी का था। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो स्थूलभद्र। जैन संप्रदाय के प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो स्थूलभद्र। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन? तो जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो यह था जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो यह था जमाली। किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। किस जनसभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो यह हुआ था पाटलिपुत्रा में। जैन साहित्य के संबंधित निम्नलिखित कथनों का पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो श्वेतांबर धर्मसूत्र के 12 अंग शामिल हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, यह बिल्कुल सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था। तो इसका आंसर रहेगा डी। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। फिर से देखते हैं। श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग सम्मिलित है, यह बिल्कुल सही है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्मसभा में किया गया था, यह गलत है। तो इसका आंसर रहेगा कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता के लिए राजवंश की राजकुमारी थी, यह सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा सी 2 और 3। फिर से देखते हैं। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी, यह गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राज की राजकुमारी थी, यह सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, यह भी बिल्कुल सही है। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। फिर से देखते हैं। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन। प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग राजा खारवेल का समर्थन मिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो है डी ऑप्शन। 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं। कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर रहेगा डी। 1, 2, 3 तीनों सही। फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है?
कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है, यह बिल्कुल सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। आइए अगला प्रश्न, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन दर्शन से। समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो यह संबंधित है जैन दर्शन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, तो यह गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। फिर से देखते हैं, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह बिल्कुल गलत है। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह बिल्कुल सही है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो मोखली गोसल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे कौन? तो मोखली गोसाल। फिर देखते हैं अगला 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह है कौन? आजीवकों ने। निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो यह है आजीवकों ने। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन था? तो आजीवक। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, कौन है? आजीवक। यहाँ पे देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है आचार्य और सिद्धांत। तो यह हो जाएगा लकुलिश, पशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन और गोशाल, आजीवक। फिर से देखते हैं, लकुलिश, यह है पशुपत, नागार्जुन, शून्यवाद, भद्रबाहु, जैन और गोशाल, आजीवक। बी ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 4, 1। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो यह थे आजीवकों के लिए। बराबर के गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया जाता था? तो यह थे आजीवकों के लिए। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखना कौन सा कथन सही नहीं है। तो ए ऑप्शन इसमें सही नहीं है, मतलब श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थकर का दर्शाती है, तो यह गलत है। भारत के सबसे बड़े बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, यह बिल्कुल सही है। होशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है इसमें। फिर से देखते हैं, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थकर को दर्शाती है, यह बिल्कुल गलत है। भारत के सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, यह बिल्कुल सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया था, यह बिल्कुल सही है। होशलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह बिल्कुल सही है। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह थे चामुंडराय ने। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? तो यह थे चामुंडराय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह संबंधित है बाहुबली के लिए। महान धार्मिक घटना मस्तिष्क अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो यह है बाहुबली। तो यहाँ पे हमारा जैन धर्म समाप्त होता है। अब शुरू होगा शैव तथा भागवत धर्म। तो मैं शुरू करने से पहले आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें और अच्छे से अच्छे बुक को हम आपके सामने ला सकें। चलिए, तो इसका पहला प्रश्न होगा, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र के क्रम इस प्रकार हैं। तो हो जाएगा पहला कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कली। फिर देखते हैं, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोजेनिक विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो पहला होगा कृत, फिर त्रेता, फिर द्वापर और कली युग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो याद है मतमयूर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो याद है मतमयूर। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधी पार्वती प्रतीक है किसकी? तो देव और उसकी शक्ति के योग का।
अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधी पार्वती प्रतीक है किसकी? देव और उसकी शक्ति के योग का। नायनार कौन थे? तो नायनार थे शैव। नायनार कौन थे? तो नायनार शैव थे। नायनार कौन थे? तो नायनार शैव धर्म अनुयायी थे। नायनार कौन थे? तो शैव धर्मानुयायी थे। निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं था? तो यह थे बी ऑप्शन तिरुज्ञान। बाकी पोएगई थे, पडुम थे और तिरुमंगई थे। फिर से निम्नलिखित में कौन अलवार संत नहीं थे? तो यह थे तिरुज्ञान। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो यह थे गुप्त। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो यह थे गुप्त। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कौन? तो कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो यह थे कृष्ण। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो यह किया गया छंदोग उपनिषद में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया? तो यह किया गया छंदोग उपनिषद में। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की गई थी भागवतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो यह प्रारंभ की गई थी भागवतों ने। इनमें से किस देवता को कला में हल्य प्रदर्शित किया गया? तो यह है बलराम। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल्य प्रदर्शित किया गया है? तो यह है बलराम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या है कितनी? तो यह है 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूप की संख्या कितनी है? तो यह है 9। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो यह केवल वासुदेव से। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख संदर्भित है किससे? तो केवल वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य है किसका? तो हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख का। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख संबंधित है किससे? तो हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से। भागवत धर्म का ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है किसका? तो वेशनगर के गरुड़ स्तंभ का। भागवत धर्म के ज्ञान सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है किसका? तो वेशनगर के गरुड़ स्तंभ का। वेशनगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो यह निवासी था तक्षशिला का। वेशनगर अभिलेख में हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो यह निवासी था तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो यह किया गया मत्स्य का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी के उद्धार करते हुए अंकित किया गया? तो यह किया गया मत्स्य को। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो यह वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो यह वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो यह है भागवत गीता। निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो यह है भागवत गीता। अधोलिखित में कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो यह है निष्काम कर्मयोग। अधोलिखित में कौन एक गीता का मुख्य साक्ष्य है? तो यह है निष्काम कर्मयोग। 21वां प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्रस्थानात्रि में सम्मिलित नहीं है? तो यह है भागवत। निम्नांकित में कौन प्रस्थानात्रि में सम्मिलित नहीं है? तो यह है भागवत। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण भागवत कथा का वचन किया गया था? तो यह था नैमिषारण्य। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण भागवत कथा का वचन किया गया था? तो यह था नैमिषारण्य। रामायण के किस कांड में रामायण और हनुमान जी की पहली भेंट की वर्णन है? तो यह है किष्किंधा कांड। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो यह है किष्किंधा कांड। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है शाक्त से। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो यह संबंधित है शाक्त से। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गोदावरी नदी के तट पर। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गोदावरी नदी के तट पर। यहाँ पे देखिए सुमेल करने के लिए दिया हुआ है।
तो यहाँ पर देखते हैं पहला हो जाएगा जैन धर्म, पावापुरी हिंदू धर्म, वाराणसी इस्लाम धर्म, मदीना और ईसाई धर्म, वेटिकन। फिर से देखते हैं जैन धर्म, पावापुरी हिंदू धर्म, वाराणसी इस्लाम धर्म, मदीना और ईसाई धर्म, वेटिकन। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन 3 4 1 2। तो यहाँ पे हमारा शैव धर्म या वैष्णव धर्म ही समाप्त होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। तो मैं इसे शुरू करने से पहले फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए ताकि हमें और प्रोत्साहन मिल सके। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं चांदी के थे। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के चांदी के थे। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह है कौशल अहिछत्र सही सुमेलित नहीं है, बाकी अंग चंपा सही है, वत्स्य कौशाम्बी सही है और मत्स्य विराटनगर यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर है बी कौशल अहिछत्र। यहाँ पर देखिए सुमेल करने के लिए दिया हुआ है राजा तथा राज्य क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा प्रधोत, अवंती, उदयन, वत्स, फिर प्रसेनजीत, कौशल और अजातशत्रु मगध। फिर से देखते हैं प्रधोत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजीत, कौशल और अजातशत्रु मगध। फिर देखते हैं चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य से के राजा थे? तो यह राजा थे अवंती के। चंड प्रधोत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो यह राजा थे अवंती के। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी। तो यह नहर थी कलिंग में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदाई गई थी कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका प्राचीन काल में नाम था अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? तो इसका नाम था अवंतिका। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित मानचित्र में प्राचीन भारत में पाए जाने वाले 16 महाजनपदों के में से 4 दर्शाए गए हैं। तो इनमें से कौन कौन सा ABCD के हिसाब से देखना है। तो ए हो जाएगा मत्स्य, बी हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा वत्स और डी हो जाएगा अंग। फिर से ए हो जाएगा मत्स्य, बी हो जाएगा अवंती, सी हो जाएगा मत्स्य वत्स और डी हो जाएगा अंग। आइए अगला प्रश्न। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है। तो इसका स्टार मार्क दिया हुआ है आंसर। आप लोग इसे चाहें तो यहाँ विवरण बॉक्स में पढ़ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे कौन? तो यह थे उदयन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो यह थे उदयन। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बी ऑप्शन सत्य है। पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी से एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। फिर से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पाटलिपुत्रा उत्तर में गंगा नदी एवं पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह था चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह थे चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो यह थे उदयन। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा बसाया था? तो यह थे उदयन। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो यह थे उदयन द्वारा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? यह थे उदयन द्वारा। उदयन वासुदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे? तो उज्जैन से। उदयन वासुदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे? तो उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो यह हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो हुआ था ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो यह था मगध। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर था? तो यह था मगध। प्रारंभिक गणराज्य में कौन सा नहीं था? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहें तो इसका विशेष डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पढ़ सकते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था लिच्छवी द्वारा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह थी वैशाली में। इनमें से कौन सा युगम उपयुक्त जोड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी चेतक लिच्छवी। फिर से हो जाएगा उपयुक्त जोड़ा कौन सा है? तो चेतक लिच्छवी सही जोड़ा है।
छठी सदी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो यहाँ मिलती है अंगुत्तर निकाय में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ की सूचना मिलती है? तो यह मिलती है अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय में। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है कहाँ? अंगुत्तर निकाय में। निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह है अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह है अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित मिलते हैं? तो यह है मगध, अश्मक और कम्बोज। ऑप्शन ए, बी और सी। फिर से देखते हैं, महाजनपद युग के 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लेखित मिलते हैं। निम्नलिखित में से किन महाजनपदों का नाम पाणिनि के अष्टाध्याय में उल्लेखित है? तो यह है मगध, अश्मक और कम्बोज। इनमें से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद या षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह हो जाएगा ए ऑप्शन 2 और 4, मतलब अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त। निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यह है ए ऑप्शन अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त। फिर महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है कहाँ? तो अहिच्छत्र में। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी स्थित है कहाँ? तो अहिच्छत्र में। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो यह राजधानी थी शूरसेन की। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो यह राजधानी थी शूरसेन की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी अंक की। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो यह राजधानी थी अंक की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी थी किसकी? चेदी की। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी किसकी? तो चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? तो अशक। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था कौन सा? तो अशक। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ? राजस्थान में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मत्स्य महाजनपद स्थित है कहाँ? राजस्थान में। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यह थी गिरिब्रज, राजगीर। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो यह गिरिब्रज, राजगीर थी। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह राजधानी थी राजगीर, गिरिब्रज। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो यह थी राजगीर, गिरिब्रज। प्राचीन महाजनपद मगध का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यह थी ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे गिरिब्रज या राजगीर का नाम नहीं लिखा हुआ है। प्राचीन मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो यह है कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो कौशाम्बी नहीं रही, बाकी गिरिब्रज, राजगीर और पाटलिपुत्रा रही। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो यह है अर्धचंद्राकार। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह थे अजातशत्रु। मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यह नाम था हर्यक। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो यह था ना हर्यक वंश। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था? तो यह था अजातशत्रु। राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन था? अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया? तो यह थे अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य में बज्जी गणराज्य को हराकर आत्मसात किया? तो यह थे अजातशत्रु। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासक काल में हुआ था? तो यह हुआ था शुनक के काल में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था शिशुनाग के शासनकाल में। मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे महापद्मनंद। मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे? तो यह थे महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपशुरम के नाम से जाना जाता है? तो यह है महापद्मनंद। मगध का कौन सा सम्राट अप्रोपरशुराम के नाम से जाना जाता है? तो यह है महापद्मानंद।
वाराणसी को निम्नलिखित में से किसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाई थी? तो इसका आंसर स्टार मार्क किया हुआ है, इसका विवरण आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं कौन होगा। चलिए अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो यह क्या था? मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? यह था मौर्य वंश। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है किसका? तो खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है कौन सा? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, तो पहला हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश। बी ऑप्शन 4 1 3 2। फिर देखते पहले हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा पहले हो जाएगा हर्यक वंश, फिर हो जाएगा नंद वंश, फिर हो जाएगा मौर्य वंश, फिर हो जाएगा शुंग वंश। गौतम बुद्ध के समय की प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार में संबंधित था वह था बिंबिसार। गौतम बुद्ध के समय में प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था वह था बिंबिसार। फिर से देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर, निम्नलिखित कथन ए और आर को पढ़ें और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। यह सही है। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी सही है। तो बी ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। फिर से देखते हैं, विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, यह बिल्कुल सही है। फिर वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, यह भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह स्थित है यमुना नदी के तट पर। कल्पी नगर किस नदी तट पर स्थित है? तो यह स्थित है यमुना नदी के तट पर। यहाँ पर देखिए मिलान करने के लिए दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के पश्चिम जनपद और राजधानी। तो पहला हो जाएगा कुरु, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, फिर हो जाएगा पंचाल, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र, फिर हो जाएगा कौशल, कौशल का हो जाएगा साकेत, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। फिर से देखते हैं, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, पंचाल का हो जाएगा अहिच्छत्र, कौशल का हो जाएगा साकेत, और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। बी ऑप्शन 4 3 1 2। आइए अगला प्रश्न 52 नंबर, यह मिलान करने के लिए दिया हुआ है महाजनपद और राजधानी दिया हुआ। चलिए पहला देखते हैं, मत्स्य, मत्स्य का विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, और अश्मक का हो जाएगा पोतन। फिर से देखते हैं, मत्स्य का हो जाएगा विराटनगर, कुरु का हो जाएगा इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का हो जाएगा मथुरा, और अश्मक का हो जाएगा पोतन। 53 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन, सूरसेन कौशाम्बी, यह गलत है। बाकी कंबोज, राजपुर या हटक, हटक यह बिल्कुल सही है। अश्मक हो जाएगा पोतन या पोटिल, यह बिल्कुल सही है। कौशल श्रावस्ती, यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन गलत, सूरसेन कौशाम्बी यह गलत ऑप्शन है। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो यह स्थित है 8। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो यह है 8। फिर देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्याख्या व्यवस्था के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर रहेगा डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह बिल्कुल गलत है। श्रेणी व्यवस्था और कारीगरों के संगठन थी, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों के संगठन थी, यह बिल्कुल सही है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित किया जाता था, यह बिल्कुल सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखते थे, यह बिल्कुल सही है। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी, यह गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर महाजनपद के बारे में भी खत्म हुआ। अब हम लोग यूनानी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पढ़ने से पहले मैं फिर यही कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यह शासन था नंदवंश का। सिकंदर के हमलों के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो यह था शासन था नंदवंश का। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था धनानंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो यह था धनानंद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग 2 वर्ष के आक्रमण के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, यह बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर रहेगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर से देखते हैं, लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, यह बिल्कुल सही है। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ, यह बिल्कुल गलत है।
अगला प्रश्न, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिक के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राजा की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? तो याद है मसग। ठीक है, फिर से देखते हैं। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य के स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण कर लिया था? तो याद है मसग। आइए 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो इनके कारण देखते हैं। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिली, यह भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत है। तो इसका आंसर रहेगा बी 1, 2, 3। फिर से देखते हैं। भारत में सिकंदर की सफलता के निम्न कारण थे। तो उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बिल्कुल सही है। उसकी फौज बेहतर थी, यह बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही शासकों की सहायता मिला, यह बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, यह गलत है। तो इसका आंसर है बी 1, 2, 3। अगला प्रश्न, वह वीर भारतीय राजा के नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया? तो याद है पुरु पोरस, बी ऑप्शन। उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया? तो वह था पुरु पोरस। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो यह थे डायमेकस। बाकी निरियाकस, अनेसीक्रेटस और अरिस्टोब्यूलस आया था सिकंदर के साथ। तो फिर से देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो यह थे डायमेकस। तो इसी के साथ हमारा यह भी समाप्त हुआ और हम लोग अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य से हम लोग शुरू करेंगे, फिर मौर्य के बाद मौर्योत्तर, फिर देखेंगे गुप्त, फिर गुप्तोत्तर, और इसी तरह से वीडियो आगे बढ़ता रहेगा। तो मैं आपसे बस यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बस मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि आपका सपोर्ट हमें मिलते रहेगा तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। और अपना सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग मौर्य वंश और फिर उसके आगे का देखेंगे। तो धन्यवाद। यहाँ तक आज की सभा समाप्त हुई। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।